हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेज न्यू वीडियो। दोस्तों, हम सभी एक्सप्लेन कर रहे हैं वन डे सडनली सियोल इज, ये वाला मान हुआ जिसके 8 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और ये वाला वीडियो 1 घंटे का आप सभी के लिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। हमारा ये एक एनिमे अपडेट्स वाला चैनल है जहाँ पे हम डेली अपडेट्स अपलोड करते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। उसी के साथ साथ एनिमे अपडेट्स भी आप लोगों को वीडियो पर मिलता है। सो प्लीज आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को एनिमे रिलेटेड ऑल अपडेट्स मिलते रहेंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। शियोल और ग्यांगिदो के एरियाज में एक अनजान वायरस सेल दिखाई दिया है जो कि काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए सरकार ने इसे हेल्थ अथॉरिटीज जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और मिलिट्री फोर्सेस ने रास्ते और आसपास के हॉस्पिटल फैसिलिटीज को सब कुछ एरिया को ब्लॉक कर दिया है। वायरस ज्यादा न फैले इसका कोशिश अभी तक जारी है। और ये है वहाँ की कुछ वीडियोस जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स ने लिया है। कुल मिलाकर सियोल का हालत अभी काफी ज्यादा डरावना और नाजुक है। अरे बाप रे, यानी हमने जैसा सोचा था हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या क्या सच में ये सब क्या है? मैंने सोचा था हम चेक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। वो आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, उसने पिछली बार फोन उठाया था। वो औरत उस आदमी से कहता है। जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे यूनियो का फोन बज रहा होता है, यानी हम समझ जाते हैं कि वो दोनों उसके माता पिता थे। यूनियो और जो वियोंग दीवार के पीछे से उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहे होते हैं। वन डे सडनली सियोल इज, चैप्टर 9 begins। मुझे नहीं लगता कि वो मॉन्स्टर इधर आएगा। यूनियो इधर जो बियोंग को बताता है। ये चीज अचानक से आ गया, एक समय के लिए तो मैं डर ही गया था। बियोंग इधर यूनियो को बताता है और फिर यूनियो कहता है सच में, लेकिन मुझे तो ये बाकियों से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। दरिंदे मॉन्स्टर्स, वो अंडे जैसे चीजें इसी तरह। बियोंग उधर उस मॉन्स्टर को देखते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डर के मारे हाँफने लगता है। यूनियो बियोंग को देखकर उससे सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? ठीक ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम जो कर रहे हो क्या ये चीज सही है? तुम इस जगह पे आग लगाना चाहते हो ताकि यहाँ पर फायर ट्रक्स आ जाए? तो फिर जल्दी कुछ करो। यूनियो इधर लाइटर से आग लगाने की कोशिश करता है। हम जो कर रहे हैं ये सही तो है ना? जो बियोंग इधर फिर भी यूनियो से सवाल पूछता है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? और फिर हमें एक खाली रूम को दिखाया जाता है और फिर हमें उसी केबल कार को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग इस बिल्डिंग पे आए थे। यूनियो केबल कार को जंप मार के अक्रॉस कर लेता है एंड उसके बाद हम उस टावर को देखते हैं जहाँ से वो लोग इस बिल्डिंग में आए थे और हम देखते हैं यूनियो के पीछे वो मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। दूसरे सीन में हम बियोंग को देखते हैं जो कि एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है और वो हाँफ रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब बियोंग और यूनियो उस मॉन्स्टर से छुप रहे थे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इधर ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इधर आग लगा दूं तो? लेकिन क्यों? हम धुएं में ही मर जाएंगे। बावजूद इसके इधर फायर स्प्लिंक्सनर भी है। हम इधर अगर आग लगा भी दे तो भी वो पानी से बुझ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम देखते हैं यूनियो और बियोंग में काफी ज्यादा लंबा बातचीत चलता है, जहाँ पे बियोंग उसे समझाने लगता है अगर हम आग लगा भी देंगे तो भी कोई फायदा नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है, 3rd फ्लोर पे चलो। लेकिन वहाँ पे क्यों? बियोंग यूनियो से सवाल करता है। उसके बाद यूनियो जवाब देता है, मैंने कुछ सोच के रखा है। अभी जैसे हम 2nd फ्लोर पर है, राइट में एंट्री एंड लेफ्ट में एग्जिट है। हर एक फ्लोर पे उसका खुद का एंट्री एंड खुद का एग्जिट रहता है। कोई एक एंट्रेंस में एक मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा और फिर दूसरा एग्जिट से ऊपर तक जाएगा और फिर 3rd फ्लोर पे आग लगा देगा। तो फिर ऊपर कौन जाने वाला है? यूनियो, अगर ये ऊपर चला गया तो क्या करेगा? फिर बस एक ही है जो ऊपर जा सकता है। जिसने ये आइडिया दिया है उसे ही ऊपर जाना चाहिए। मैं भी तो काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में हूँ क्योंकि मैं ही यहाँ पर एक ऐसा हूँ जिसे इस मॉन्स्टर के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनियो इधर पर लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा होता है। बियोंग, मुझे लगता है वो सब कुछ नीचे संभाल लेगा। मुझे उस पर अभी भरोसा रखना ही पड़ेगा।
और फिर यूनियो इधर लाइटर को जला लेता है और फिर कागज को जलाने लगता है। चलो ये जल तो गया, अब ये बैग। और उसके बाद हम देखते हैं केबल कार के ऊपर से एक मॉन्स्टर नीचे आने लगता है। वो मॉन्स्टर यूनियो को देखने के बाद जोर से चीखता है। आवाज सुनने के बाद यूनियो उधर देखता है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से जब चीखता है तब यूनियो उधर पे आग लगाने के बाद तेजी से उधर से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे केबल कार से नीचे उतरने लगता है। यूनियो जहाँ पे उधर से भागने लगता है वो मॉन्स्टर उसके पीछे आने लगता है। यूनियो ने जो प्लास्टिक बैग में आग लगाया था वो उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और वो आग उस मॉन्स्टर के पैर पे लग जाता है। यूनियो तेजी से सीढ़ियों से भागने लगता है। भागते हुए वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के एक पैर में तो आग लग ही जाता है। यूनियो उधर दौड़ना बंद कर देता है और वहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को देखने लगता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के शरीर में पूरा आग पकड़ लेता है और वो आग से जलने लगता है। क्या ये? उसके बाद अचानक से यूनियो का फोन रिंग होने लगता है। भाई मॉन्स्टर पूरी तरह से आग में झुलस चुका है और अब वो मर गया है। जल्दी नीचे आ जा। लेकिन क्यों? अरे चला गया है वो मॉन्स्टर जा चुका है। मुझे लगता है वैसे भी मामला निपट चुका है। हाँ? और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि मैं। लेकिन क्यों यार? मैंने जब इस चूजे को आग लगा दिया है तो फिर उस मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक करने का कोशिश किया लेकिन उसे आग लग गया और अभी एग्जिट पर भी आग लग चुका है। यूनियो इधर ध्यान से जो बियोंग को सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है। तो फिर इसलिए मैं इधर से अब जा भी नहीं सकता। तो फिर अब मैं क्या करूँगा? तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो और नीचे उतरो। और फिर अचानक से एंट्रेंस के गेट से धीरे धीरे कुछ आवाजें आने लगता है। आवाजों को सुनकर यूनियो समझ जाता है कि उसके तरफ मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद यूनियो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर इधर यूनियो को देखने के बाद आवाजें करने लगता है और पीछे इधर आग है। यूनियो के पास अब आगे कुआं पीछे खाई वाला सिचुएशन है। यूनियो इधर जोर जोर से सांसें लेने लगता है और फिर वो क्या करता है, अपना जैकेट वो खुद उतार लेता है। उसके बाद हम देखते हैं यूनियो उस कपड़े में आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर वो मॉन्स्टर उसे देखने के बाद धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगता है। वो मॉन्स्टर और करीब आने लगता है। इधर यूनियो अपने जैकेट में आग लगा लेता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर यूनियो पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो यूनियो के पसीने छूट रहे थे और उसके दिल की धड़कनें भी काफी ज्यादा तेज हो चुका था। वो अपना जैकेट लेकर मॉन्स्टर के सामने लाता है और वो मॉन्स्टर भी आग के कारण थोड़ी देर रुक जाता है। जाहिर है मॉन्स्टर इंसान जो भी हो, आग से तो सभी डरते हैं। यूनियो इधर भागते हुए एक डेड एंड पर आ जाता है जहाँ पे उसके सामने मॉन्स्टर था और उसके पास पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं। यूनियो इधर अपना हाथ हिलाने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर आग के कारण उससे दूरी बनाए रखे। आग। वो मॉन्स्टर फिर से आवाज करने लगता है जहाँ पे यूनियो का हालत और ज्यादा खराब हो जाता है। जाहिर है वो अब सोचने लगता है कि वो अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेगा। मार सकता हूँ मैं इसे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसे आग लगा के ही मारना होगा। यूनियो जितना हो सके उतना ताकत लगा के मॉन्स्टर की तरफ कपड़ा को फेंक देता है। कपड़ा उस मॉन्स्टर के पास तो पहुंच जाता है लेकिन आग को देख के वो मॉन्स्टर थोड़ा पीछे हट जाता है। ये पहुंचा नहीं क्योंकि हवा। अब क्या? वो मॉन्स्टर अब गुस्से से जोर से चीखता है और इधर यूनियो सोच लेता है कि अब तो वो गया और इसलिए वो उस तरफ देखता भी नहीं है। तभी एक आग से लिपटा कागज उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर लैंड करता है और ये देखने के बाद यूनियो हैरान हो जाता है कि वो कागज कहाँ से आया। कमीने, ये ले और ले, मर जा साले। उसके बाद वो मॉन्स्टर बियोंग की तरफ देखने लगता है। यूनियो क्या कर रहा है वहाँ पर? भाग वहाँ से। बियोंग इधर चीखते हुए यूनियो को उसके पास आने के लिए कहता है और फिर यूनियो अपने आंखें बंद करके तेजी से उस मॉन्स्टर के बगल से निकल जाता है। दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। वो लोग चीखते हुए तेजी से नीचे उतरने लगते हैं जहाँ पे हम देखते हैं 3rd फ्लोर पे आग लग जाता है। One day suddenly Seoul S. Chapter 10 begins. भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। और फिर बियोंग उन अंडे जैसे चीजों को देखने के बाद अचानक से रुक जाता है। उसे देखने के बाद यूनियो भी रुक जाता है और हांफने लगता है। अबे ये चीजें ठीक हो ना तुम? गेट लॉस्ट। अरे गधे, मेरी बात कभी नहीं सुनता। अकेला पड़ गया और वहाँ पे मरते मरते बचा। आग लगाने में भी असफल रहे और सब कुछ बिगाड़ दिया। हम ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं? तू चाहता है हम वहाँ पर फिर से आग लगाने जाए? कमीना कहीं का, जो भी हो गधा कहीं का। और फिर यूनियो जो बियोंग को कहानी मार देता है। गुस्सा होकर वो भी उससे कहता है
सच में तुम इधर मर जाना चाहते हो और सब कुछ मुझ पर ही क्यों थोक रहे हो? तुम सच में एक भीगी बिल्ली हो क्योंकि तुम डरते हो इसलिए कुछ कर नहीं सकता। योनियो इधर गुस्से में जो बियोंग से कहता है। ये सब सुनने के बाद बियोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी तैयार हो जाता है उसे सुनाने के लिए। क्या कमीने, क्या कहा तूने अभी? क्यों, मैं गलत हूँ? क्या ये सच नहीं था कि तुम ऊपर से कूदने से डर गए और इसीलिए तुमने उन लोगों का साथ छोड़ दिया और यहाँ पर छुप गए? ये पूरा स्पष्ट है, चाहे तुम इसे ना मानो। उसके बाद दोनों में बहस लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले नहीं हो? वो लोग क्या तुम्हें साथ ले गए? मैं बस कुछ समय के लिए लेट हो गया और बस कुछ नहीं। हाँ, बस यही बाकी रह गया था। क्या कहा तुमने अभी? अरे रुको एक मिनट, अबे ये सब। हम देखते हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर बनने लगता है। वो मॉन्स्टर इन दोनों को देखकर चीखते हैं और बदले में ये दोनों उस मॉन्स्टर को देखकर चीखते हैं। उसके बाद नजदीक से हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। पूरी तरह से वो मॉन्स्टर फॉर्मेशन में आने के बाद तेजी से वो मॉन्स्टर रफ्तार पकड़ के उन दोनों के पीछे आने लगता है। उसके बाद वो दोनों एंट्रेंस की तरफ दरवाजे से रूम के अंदर चले जाते हैं और इधर योनियो दरवाजा बंद कर देता है। अब लगता है सुरक्षित है हम। दरवाजा बंद है तो ये चीज अंदर तो नहीं आ सकता ना। लेकिन वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो दरवाजे के बीच में से भी आने लगता है। ओह शिट, तुमने तो अभी कहा कि ये अंदर नहीं आ सकता। अरे मुझे कैसे पता होगा कि ये चीज एक गैप के अंदर से स्लिप करते हुए अंदर आ जाएगा। चुप रहे और भाग यहाँ से, दूसरी तरफ से चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस रूम के एग्जिट में भी एक मॉन्स्टर बाहर ही था और यहाँ पे भी सिचुएशन आगे कुआं पीछे खाई वाला हो चुका था। अबे इस धरती में। उसके बाद हमें बिल्डिंग का बाहर का एरिया दिखाया जाता है। आखिर हो क्या रहा है? उसके बाद वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ से अलार्म का साउंड आता है। हम देखते हैं वहाँ पे सायरन बजने लगता है और वो दोनों उस तरफ देखते हैं। ये तो साफ है कि अनएक्सपेक्टेडली बिल्डिंग में आग तो लग चुका था, वो भी 3rd फ्लोर में, जहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ से काला धुआं उड़ रहा था। सायरन की आवाज को सुनने के बाद योनियो को कुछ याद आता है और हम वहाँ से देखते हैं कि बिल्डिंग में आग लग चुका था, काला धुआं वहाँ से उड़ रहा था। उसके बाद योनियो को फिर से लाइटर का याद आता है। उसके बाद योनियो सोचता है क्यों ना यहाँ पर भी आग लगा दिया जाए। अरे ये अचानक से क्या कर रहे हो? फायर अलार्म को देखने के बाद मैं और क्या ही कर सकता हूँ? 3rd फ्लोर पे आग लग चुका है। मैं यार अपना पूरा कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ढूंढो जिसको मैं जला सकूं। और फिर हम वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो दरवाजे से आधा अंदर आ चुका था। अबे जल जा प्लीज जल जा। क्या करने जा रहे हो? हमारे पास उतना समय है क्या? बियोंग इधर योनियो से कहता है। उसके बाद योनियो से कहता है, चुप रहना थोड़ा। शिट, लाइट अप। अरे धत। बियोंग इधर जोर से चिल्लाता है और योनियो उस तरफ देखता है जहाँ पे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर टूटी खिड़की से अंदर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखने के बाद डर के मारे योनियो पीछे भाग जाता है। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को पास से देखते हैं। मॉन्स्टर खिड़की से अंदर आ गया और फिर बियोंग उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से दौड़ के चला जाता है, जो देख योनियो हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बियोंग एक पौधे का गमला फेंक के मारता है उसे। बे पागल, ये मर गया क्या? देख ले योनियो, मुझे तूने भीगी बिल्ली कहा था ना? देखा ना मैंने क्या किया अभी? ये सब क्या अभी बताने का समय है? मैं तेरी तरह धीरे धीरे काम नहीं करता, देखा ना अभी? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। बस दिमाग में ये बात घुसा ले कि मैंने तेरा जिंदगी 2 बार बचाया है। हाँ ठीक है, तू है कमाल का। उसके बाद हम देखते हैं योनियो अचानक से शॉक्ड हो जाता है। अरे रुक क्यों गया, बोलना और कुछ। उसके बाद हम बियोंग के सामने देखते हैं वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। जो बियोंग तेरे सामने देख। योनियो चिल्ला के बियोन को सामने देखने के लिए कहता है। करीब आधा सर घुमाने के बाद बियोन को पता चल जाता है अब उसका क्या हश्र होने वाला है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता है और वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और पास खड़े बियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। बियोंग सामने तो देखता है लेकिन उसके पास बचने का कोई भी मौका नहीं था। वो मॉन्स्टर पूरे तेजी के साथ बियोन के ऊपर हमला कर देता है और बियोंग बचने में नाकाम हो जाता है। हम देखते हैं योनियो बिल्कुल पीछे हट जाता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर बियोंग को अपनी जकड़ में ले लेता है। जल जा लाइटर, जल जा प्लीज, जल जा प्लीज, जल जा। योनियो तेजी के साथ कोशिश करने लगता है कि उसका लाइटर किसी तरह जल जाए।
इधर वो मॉन्स्टर बियोंग को धीरे धीरे जकड़ने लगता है। जो बियोंग को मुश्किल में देखने के बाद और हालत को समझते हुए यूनियो कोशिश तो करता है कि लाइटर वो तेजी से चला पाए, लेकिन उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। इधर हम बियोंग को देखते हैं जो कि छटपटाने लगता है। प्लीज लाइटर जल जा, प्लीज लाइटर जल जा। लेकिन लाइटर तो इधर जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बियोंग को पता था कि वो अब बच नहीं पाएगा, लेकिन तब भी वो रोते हुए यून का नाम ले रहा था। किसी तरह उसके दिल में एक छोटा सा उम्मीद था कि शायद यूनियो उसे बचा लेगा। समय हाथों से निकलता जा रहा था और बियोंग इधर धीरे धीरे मॉन्स्टर की जकड़ में और ज्यादा कसते चला जा रहा था। ये जल गया। फाइनली यूनियो किसी तरह से लाइटर को जला लेता है। उधर बियोंग तो जोर जोर से चीख ही रहा था। यूनियो इधर उस आग को लेके आगे बढ़ता है। हम देखते हैं बियोंग एक आखिरी कोशिश करता है उस मॉन्स्टर से दूर जाने की, लेकिन अगर बियोंग दूर भी जाता है तो भी कोई फायदा नहीं होता। हम देखते हैं वो चिपचिपा रस्सी की तरह बियोंग के शरीर से कनेक्टेड था और ये काफी डरावना भी लग रहा था। बियोंग वहाँ पे आग तो जला लेता है, लेकिन वो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। One day suddenly Seoul is Chapter 11 begins। उसके बाद हम देखते हैं यूनियो उस पेड़ पर आग लगा देता है और उस पेड़ के पास ही उस मॉन्स्टर के सेल्स भी थे, जिसके चलते उस मॉन्स्टर के बॉडी में भी आग बहुत तेजी से पकड़ लेता है और जाहिर तौर पर जो बियोंग के शरीर में भी आग लग जाता है। भाग जा यहाँ से कमीने! यूनियो उस मॉन्स्टर को देखते हुए जोर से चीखते हुए कहता है। यूनियो इधर एक पौधे में भी आग लगा देता है और उस मॉन्स्टर को अपने से दूर रखने की पूरी तरह से कोशिश करता है। मरो मरो, मर जा कमीने, मर जा! यूनियो इधर गुस्से में उस मॉन्स्टर से कहता है, नर्क में जाओ तुम। ये तो अब नामुमकिन हो चुका था यूनियो के लिए कि वो जो बियोंग को बचा पाएगा। आग लगने के कारण यूनियो को पता ही था कि जो बियोंग को वो बचा नहीं सकता। तो फिर उसने ये सोचा कि क्यों ना इस मॉन्स्टर से ही उसका बदला ले लिया जाए। वो मॉन्स्टर उसके बाद जोर से चीखता है और यूनियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूनियो भी इधर आग लेकर पूरी तरह से तैयार था। जब भी वो मॉन्स्टर यूनियो के पास आता है, यूनियो उसे जोर से होम रन मार देता है। उसके बाद उस मॉन्स्टर के शरीर में भी आग लग जाता है। जैसा मैंने सोचा था, आग के सामने ये सभी कमजोर है। यूनियो इधर लंबी लंबी सांसें लेता है और उसके बाद आग को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। उस मॉन्स्टर के शरीर में तेजी से आग फैलने लगता है, जिसके चलते वो जोर से चिल्लाता है। ये देखकर यूनियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है। अबे ये क्या? उसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन हम वहाँ पर ही देखते हैं बियोंग का शरीर भी निथर वहाँ पड़ जाता है। यूनियो ये देखने के बाद जोर जोर से सांसें लेने लगता है। आग इधर धीरे धीरे बियोंग के शरीर में भी लगने लगता है, जिसे देखकर यूनियो पूरी तरह से टूट जाता है। जो बियोंग, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे जो कि तुझे बचा नहीं पाया। सच में माफ कर दे। तभी अचानक से यूनियो पीछे मुड़कर देखता है। तो वो वहाँ पे और एक मॉन्स्टर आ चुका था। क्या? यूनियो और एक मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अरे नहीं! वो मॉन्स्टर बाहर से यूनियो को देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इधर और एक मॉन्स्टर रूम के अंदर आ जाता है। और उसके बाद हम यूनियो को देखते हैं जो कि चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम नमसन टावर के बाहर का एरिया देखते हैं। उसके बाद हमें एक बस दिखाया जाता है। हम बस के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर सभी छुपे हुए थे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? हाँ, बाहर स्ट्रीट में तुम सभी ने ये देखा ना, राइट? हम बस अभी अभी भागकर यहाँ पर आए हैं। अभी हम एक बस के अंदर है जो कि स्ट्रीट पर ही खड़ा था। केबल कार के आसपास बहुत सारे बसेस थे। तभी होंगमी के पीछे से क्लास रेप आकर कहता है, हे होंगमी, अभी ये सब
क्यों तुम इस वक्त पर लाइव कैसे जा सकती हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अभी लाइव ऑफ करो। उसके बाद हंगमी रोते हुए जवाब देता है, जाओ यहाँ से, मैं आखिर तक लाइव करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर एक लाइव मैसेज आता है, ओह तुम सभी सेफ हो? गाइस मुझे तुम सभी के लिए बहुत चिंता हो रहा था। हेलो आईडी जोंगजोंग, मेरा पड़ोसी भी इसका मतलब मजाक नहीं कर रहा था। ओह सच में? लेकिन तुम्हारे लिए इस वक्त लाइव जाना क्या सही बात है? यस इट्स ओके, मुझे लगता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है अभी। तभी क्लास रेप पीछे से चिल्ला के कहता है, होंग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन होंग में क्लास रेप को भावना देते हुए लाइव में आते हुए मैसेजेस का रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ ये स्कूल ट्रिप था, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स हमारे एक साथ ही है, लेकिन हम यहाँ किसी तरह हम कुछ ही जिंदा बचे हैं। और फिर हम देखते हैं सभी खामोश हो जाते हैं। हम देखते हैं क्लास रेप लाइव से अपना मुंह घुमा लेता है। इस हालत में दुखी तो सभी थे और सभी का मनोबल भी काफी ज्यादा टूट चुका था। सियोन तो कुछ भी कह नहीं पाती है, लेकिन वो कुछ चीजों के बारे में तो जरूर सोच रही है। और फिर हम लाइव में आते हुए कमेंट्स को देखते हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी सुरक्षित रहो। हंगमी, क्या तुम्हें ये पता है, तुम अगर उनके सेल्स के अंदर देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर एक न्यूक्लियस भी मिलेगा। क्या सच में? रियली? मुझे ये पता नहीं था। हाँ, मैंने भी ये चीज YouTube में ही देखा। जब वो ये चीजें दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इन सब चीजों से काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। रियली? उसके बाद हमें और एक मैसेज दिखाया जाता है जो कि होंगमी से बात कर रहा था। होंगमी, क्या तुम सभी नमसन केबिल करके बिल्कुल पास हो? हाँ है हम, लेकिन क्यों? क्या यहाँ से सियोल स्टेशन दूर है या फिर पास? असल में मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैं सियोल में नहीं रहता, लेकिन मैंने अभी बस न्यूज में देखा कि सियोल में एक टेम्पोररी शेल्टर बनाया गया है एफेक्टेड एरियाज से दूर रहने के लिए। तभी क्लास रेप लाइव में आकर कहता है, टेम्पोररी शेल्टर, और वो भी सियोल स्टेशन में? रियली? न्यूज देखो, सियोल को ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी सियोल से ट्रेन के माध्यम से निकल सकते हो, तो सभी वहाँ पर रुके मत रहो, जल्दी करो और जाओ यहाँ से। तभी क्लास रेप कहता है, सियोल को ब्लॉक कर दिया गया है, अब हम सभी क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम सभी को थैंक्स। एज एक्सपेक्टेड हमारे सब्सक्राइबर सच में बेस्ट है। मुझे लगता है हमें सियोल स्टेशन जाना चाहिए। सुनो, इधर देखो, मुझे सियोल स्टेशन जाने का रास्ता मिल चुका है और मुझे ये नहीं लगता कि ये ज्यादा दूर भी होगा। तभी क्लास रेप को बाहर से कुछ आवाज आता है। हे! क्लास रेप सभी को अपने हाथों से नीचे बैठने का इशारा करता है। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर आवाज करता है और फिर बस की तरफ देखने लगता है। वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर से देख रहा होता है और हम यहाँ पर देखते हैं सीट के नीचे बच्चे छुपे हुए थे। वो मॉन्स्टर फिर से आवाज करने लगता है और फिर क्लास रेप कहता है, अबे ये चीज जा क्यों नहीं रहा? पकड़े गए क्या? अभी क्या करें? तभी वहाँ पे मॉन्स्टर के बगल में एक बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली आवाज करता है तो मॉन्स्टर उसके तरफ अपना सर घुमा लेता है। उसके बाद वो बिल्ली पीछे मुड़कर मॉन्स्टर की आंखों में देखने लगता है और मॉन्स्टर उस बिल्ली की आंखों में देखने लगता है, लेकिन नैन से नैन न मिला के बिल्ली सीधा भागने लगता है। वो बिल्ली भागने लगता है इसलिए वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। वो चला गया क्या? क्लास रेप उन सभी से पूछता है और फिर एक लड़का कहता है, गाइस सियोल स्टेशन यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है और हमें 1.5 किलोमीटर चल के भी जाना होगा, तो अभी क्या करें? बाहर हालत अभी देख ही लो, कितना ज्यादा खतरा है। जहाँ सभी सियोल स्टेशन जाने की बातें कर रहे थे वहाँ पे सोयोन उन सभी से कहता है, और यूनियो? उसके बाद सभी पीछे मुड़ के सोयोन को देखने लगते हैं। हम यूनियो का क्या करें? यूनियो वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो मैंने उसे देखा था। यून हमें 2nd फ्लोर से भागते हुए देख रहा था। मैं जानता हूँ कि वो हमारा अभी भी इंतजार कर रहा होगा और अभी हम उसका मदद। क्लास रेप उसका बात बीच में ही काट देता है और कहता है, तुम अकेले कोशिश करो, स्टूडेंट्स का हालत इस समय अच्छा नहीं है, समझे? अभी सभी को सियोल स्टेशन चलना चाहिए और अभी मैं सभी को लीड करूंगा। तुम सभी को मुझ पर भरोसा रखना होगा। हाँ, मुझे यूनियो की चिंता है और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जाना सुइसाइड करने जैसा है और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि अभी बहुत देर हो चुकी है, वो भी ऐसी जगह पर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे आग लग जाता है और आग को बुझाने के कारण ऊपर से पानी निकल रहा होता है। तभी हम वहाँ पे दीवार के पास यूनियो को देखते हैं। हम देखते हैं यूनियो धुएं के कारण काफी ज्यादा खांस रहा होता है। आग पूरी तरह उस रूम में फैल चुका था। आग की गर्मी और धुएं के कारण यूनियो धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। ऊपर से पानी गिर रहा था और फिर हम देखते हैं यूनियो बेहोश होने लगा था।
सभी पेड़ और मॉन्स्टर के शरीर में आग लगा हुआ था और ऊपर यूनियो अपना हाथ उठाता है और हाथ को देखने लगता है। जहाँ पे हम देखते हैं वो अंडे जैसी चीजें यूनियो के हाथ में भी फैलने लगे थे। यून की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी और हम उसके हाथों में देखते हैं वो अंडे जैसी चीजें उसके नसों में फैल रहे थे। आग के बीच में यूनियो निथर वहाँ पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद हम बिल्डिंग को देखते हैं बाहर से, जो कि पूरी तरह से आग से लिपटा हुआ था। यूनियो बस चुपचाप वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो कुछ करने के हालत में भी नहीं था। यूनियो नाकामयाब रहा एक दोस्त के तौर पर, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला छोड़कर चला आया। यूनियो ने देर कर दी, इसलिए उसका दोस्त मारा गया और अब वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली तभी हम फायर ट्रक्स को देखते हैं। 2 फायर ट्रक्स वहाँ पे आ चुके थे बिल्डिंग में आग को देखने के बाद। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 12 बिगिंस। उसके बाद फिर से हमें नमसान टावर का बाहर का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्किंग लॉट पे सारे बसेस खड़े हुए थे। तभी उस बस के पीछे से क्लास रेप अपना सर बाहर निकल के आसपास देखने लगता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। रास्ता बिल्कुल साफ था, जहाँ पे क्लास रेप भागते हुए दूसरे बस की तरफ चला जाता है। वो उस बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये खुल चुका है, जल्दी करो तुम सब। तभी बाकी सभी स्टूडेंट्स भी दौड़ के उस बस के अंदर चले आते हैं। सीरियसली ये ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकती क्या? तभी दूसरा लड़का क्लास रेप से कहता है, अरे हम इसे अकेला छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं। तभी हंगमी क्लास रेप से कहता है, चाबी कहाँ है? यकीन के साथ नहीं बता सकता, लेकिन ढूंढ रहा हूँ मैं। लेकिन तुम श्योर तो हो ना कि तुम ड्राइव कर सकते हो? मैंने यूरो बस पे 120 घंटे बिताए, यकीन करो। क्लास रेप इधर हंगमी को बताता है। हे हाना। हम देखते हैं हाना पूरी तरह से कांप रहा होता है और वो लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है। हाना, आर यू ओके? हंगमी इधर हाना से पूछता है। मेरी तरफ देखो हाना, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद हाना हंगमी को बताता है, हे हंगमी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। क्या हम यहाँ पर ही रुक नहीं सकते? हाँ? क्लास रेप पीछे मुड़ता है और हाना से कहता है, हाना तुम एक बार फिर से सोच लो। Are you really going to give up? उसके बाद हाना कहती है, मैं बाहर रहने के कारण बीमार हो चुकी हूँ। हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, हम अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। क्लास रेप ये हाना से कहता है। उसके बाद हंगमी क्लास रेप से कहता है, क्या तुम ये और अच्छे से नहीं कह सकते थे? तुम चाहते क्या हो, मैं उससे क्या बताऊँ? ऐसे तो हाना से बात मत किया करो। तो फिर अभी मुझे कैसे बात करना चाहिए? हम पीछे सोयन को देखते हैं, जो पूरी तरह से हाँफ रही थी। क्या तुम्हारा पैर ठीक है? तुम आखिर बैठ क्यों नहीं जाती? तुम्हारा हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद सोयन उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो और वो क्या चीज है? ओ ये चीज। सोयन तुम्हें पता है ये क्या चीज है? और फिर वो लड़का सोयन को वो चीज देते हुए कहता है, हर एक बस के सीट के नीचे ये रहता है। ये एक इमरजेंसी हैमर? हाँ, मैं चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था। हमें ये पता नहीं कि हम कब पकड़े जाएंगे, और उस सिचुएशन में जैसे केबल कार में हुआ था, मैं ये इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मॉन्स्टर तुम्हें पकड़ लेगा तो उस वक्त इससे शीशा तोड़ के बाहर निकल जाना। ओके। तभी क्लास रेप उन दोनों से कहता है, हे हमें जल्दी निकलना होगा। क्लास रेप बाहर देखते हुए उन सभी से कहता है, अभी समय बर्बाद करना बंद करो और मेरे पीछे आओ। फिर क्लास रेप उस बस से नीचे उतर जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकलने लगता है। वहाँ पे ही हम एक शॉप को देखते हैं। सभी बच्चे जब भाग रहे थे और शीशे में हम एक परछाई को देखते हैं। हम देखते हैं एक औरत अंदर से उन बच्चों को देख रही थी। तभी वो सभी भागते हुए एक बस के पीछे आ जाते हैं। ये बस आखिरी है, अगर इस बस में भी चाबी नहीं मिला तो क्या? उसके बाद क्लास रेप जवाब देता है, अगर चाबी नहीं मिला तो उसके बाद हम लोग सियोल स्टेशन तक चल कर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए चलना होगा। चलो सभी। क्लास रेप वहाँ से भागते हुए कहता है, अरे ये खुल नहीं रहा है। क्लास रेप चिल्लाते हुए बाकियों से कहता है। तभी हम देखते हैं बस के अंदर भी एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर बस के अंदर से हमला करने की कोशिश करता है। अबे क्लास रेप पीछे भागते हुए कहता है, जल्दी भागो। तभी वो दुकान के अंदर औरत बाहर आके उन सभी से कहता है, यहाँ। आवाज सुनने के बाद सभी उधर देखते हैं। यहाँ आओ, जल्दी जल्दी करो और भागो बच्चों, वो मॉन्स्टर से भरा हुआ बस है, भागो। उस औरत की बातें सुनने के बाद सभी बच्चे उस दुकान की तरफ ही भागने लगते हैं। सभी तेजी से भागते हुए दुकान के अंदर आते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, तेजी से, ये तो अभी फट ही जाएगा। गाइस, ये तो कमाल हो गया, सोयन बिल्कुल सेफ है। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं, तभी हम एक काली जगह को देखते हैं जहाँ पे यूनियो खड़ा हुआ था।
तभी यूनियो उसके सामने एक मॉन्स्टर को देख पाता है। वो बस वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था कि और एक यूनियो आके वहाँ पे उस मॉन्स्टर को आग से भगा रहा होता है। भाग जा कमीने! तभी अचानक पीछे से यूनियो का हाथ कोई पकड़ लेता है। यूनियो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे मदद मांगी थी ना, मैंने गिड़गिड़ाया, तुमसे मदद मांगी। बचाओ मुझे यूनियो, बचाओ। जो भी हो, माफ कर दो मुझे, मैंने कोशिश की थी, मैं चाहता था मदद करना लेकिन मैं मदद नहीं कर पाया। तभी यूनियो अपने हाथों को देखता है। कोई बात नहीं यूनियो, तुम्हें भी मेरी तरह तो बनना ही है। अब तुम और मैं, अगर तुम भी मेरी तरह बन ही गए तो ये तो बिल्कुल एक ही हो जाएगा, है ना? यूनियो उसके बाद डर के मारे चीखता है। ये उसके बाद हम यूनियो के हाथ को देखते हैं जो कि बैंडेज में लिपटा हुआ था। तभी हम दोनों व्यक्तियों को देखते हैं जो उस रूम में चल के आ रहे थे। मुझे ये नहीं पता कि मैं उसके बारे में ज्यादा श्योर हूँ या फिर नहीं, तो फिर वो आ चुका है। हाँ, मैनेजर लिम आ चुके हैं। ये चीज तुम कल भी कर सकते हो। चीफ एक्सक्यूज मी। तुम उठ गए? हाँ तभी ठीक है। यूनियो अचानक से तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। हाँ, आराम से रहो। उसके बाद अपना फॉर्म भर लेना, हमारे एक ऑफिसर तुम्हें फैकल्टी तक ले जाएंगे। उसके बाद हम यूनियो को देखते हैं जो कि फॉर्म फिलअप कर रहा था। क्या मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस भी लिखना होगा? उसके बाद वो दूसरा इंसान कहता है नहीं, तुम बस अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दो। यूनियो जब लिख रहा था तो वो आदमी उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर वो कहता है, तुम सच में लकी हो। इस समय सभी को बचाना आसान भी नहीं है। नामसान में एक फायर डिपार्टमेंट था, मेरा एक दोस्त वहाँ पे काम करता था और उसने तुम्हें ढूंढा। यूनियो थोड़ी देर शांत रहता है और उसके बाद उस आदमी से पूछता है, ये कौन सी जगह है? उसके बाद वो आदमी यूनियो को बाहर लेकर आता है। यहाँ के लोकल्स इसे स्पोर्ट्स एरिना के तौर पर यूज करते थे। और उसके बाद हमें ऑफिशियल लेटर आया डिजास्टर मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स से। हमने इस जगह को सर्वाइवर्स के लिए क्वारंटीन कर दिया है और अभी के लिए तो ये एक इमरजेंसी शेल्टर बन चुका है। ये सभी वो है जो आसपास से रेस्क्यू किए गए हैं। हेलो, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अभी क्या टाइम हुआ होगा? क्या सच में रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है? क्या सर ये मायने रखता है? हाँ सर, मुझे अभी बुंगंग 2 जाना पड़ेगा। प्लीज क्या तुम सभी अभी बाहर? यूनियो और वो आदमी ये सब ऊपर से देख रहे थे। उसके बाद यूनियो उस आदमी से कहता है, जरा सुनिए, मैं क्या अभी सियोल जा सकता हूँ? उसके बाद वो आदमी यूनियो से कहता है, तुम्हें पता नहीं है ना, सियोल को अभी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड कर दिया गया है। ये सोचकर कि वायरस उस जगह से निकला है और वहां से ही फैला है, इसलिए उस जगह को बंद कर दिया गया है। ओह माय गॉड, अभी ये तो अच्छा नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने मम्मी पापा को कॉल करना होगा। आपको क्या पता है कि मेरा फोन कहाँ है? यूनियो की बातों को सुनने के बाद वो आदमी तुरंत वहाँ से भागने लगता है और फिर वो कहता है, 1 मिनट जरा यहाँ पर रुको, तुम्हारे साथ जो था वो सब मुझे पहले चेक करने दो। यूनियो अपने हाथों को देखता है और पुराने कुछ बातों को याद करने की कोशिश करता है। यूनियो याद करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ चीजें याद आता है। वहाँ पे फायर ट्रक्स आए थे, यूनियो वहाँ पे फ्लोर पे नीचे पड़ा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे बस फायर ट्रक के सायरन की आवाजें सुनाई दे रहा था। मैं उन्हें सुन सकता हूँ, लेकिन मैं हाथों का क्या करूँ? बचाऊंगा। यूनियो जब अपने हाथों को देख रहा होता है, वही वहाँ पर उसे कोई दूर से नोटिस करता है और फिर वो यूनियो का नाम लेता है। हे ली यूनियो। अचानक से यूनियो जब अनजान जगह पे अपना नाम सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। यूनियो, ओ हाँ तुम ही हो। उसके बाद वो लड़का यूनियो से पूछता है, तो फिर तुम यहाँ पर हो तो बाकी सभी कहाँ पर है? बाकी सभी कहाँ पर है? यूनियो। वो लड़का यूनियो को दूर से देखकर हैरान हो जाता है और पास आके ये कहता है, अरे यूनियो गधे, मैं खुश हूँ यार कि तू सही सलामत है। गाइस जरा तू वहाँ पे देख, इशियल भी कॉर्नर पे बैठी हुई है, बताना यार बाकी से भी कहाँ पर है? वो लड़का यूनियो को फिर से पूछता है, क्या तेरे साथ और कोई आया है? दूसरा लड़का भी यूनियो से पूछता है, तू जोबियों के साथ था ना, तो जोबियों अब कहाँ पर है? उसके बारे में क्या तुम सभी को कुछ भी पता है?
वो कमीने। योनियो जब भी जो बियोंग के बारे में सोचने लगता है उसे और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि बियोंग के मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं योनियो खुद को ही मान रहा था। बियोंग ने उसका 2 बार जान बचाया। योनियो ने बिल्डिंग में आग लगा के खुद को भी बचा लिया, लेकिन जब योनियो का बारी था जो बियोंग को बचाने का, तो वो उसकी जान को बचाने में असफल रहा। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 13 बिगिंस। उसके बाद योनियो अपने पुराने बातों को याद करने लगता है। तो बच्चों, मैंने तुम सभी का ग्रुप प्रोजेक्ट सोच लिया है। 2 ग्रुप बनेंगे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के, और तुम सभी के काम खत्म होने के बाद मैं उन सभी को चेक करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैडम, ऐसा ये ज्यादा कीजिए। नहीं हो रहा। ऐसा हमारे मत ऊपर नहीं। बहुत प्रेशर पड़ अगर रहा तुम है। सभी ऐसे ही कंप्लेन करते रहोगे तो मैं इंग्लिश टेस्ट ले लूंगी उसके बजाय। तुम सभी को क्या लगता है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर तुम किसके साथ टीम बनाने वाले हो? क्या हम सभी साथ में इंटरनेट कैफे चले? तुम मेरे साथ ग्रुप बना लो। हाँ जरूर। हम देखते हैं योनियो क्लास में बिल्कुल अकेला बैठा था और तभी उसके पास एक लड़का आता है। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज ना, जो मैम ने हम सभी को करने कहा, और हम देखते हैं वो बोलने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि जो बियोंग था। ये सब चीजें तो हम एलिमेंट्री स्कूल में करते थे, है ना? स्कूल्स में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो फिर तुम अभी क्या करने वाले हो योनियो? अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है तो मैं लीडर बन जाता हूँ। और उसके बाद योनियो कह रहा था, मेरे पास कोई आइडियाज नहीं है इसलिए तुम सब कुछ करोगे। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम कोई और एनिमेशन मूवी देखने की बात करोगे तो। उसके बाद बियोंग हंस के कह रहा था, गधे, मेरे दिमाग में अभी बहुत बड़ा आइडिया है। सियोल में क्या एक बड़ा कॉस्प्ले इवेंट नहीं हो रहा? उसके बाद योनियो बियोंग से कहता है, अबे जा पगले, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। ओह अच्छा, तू मेरे साथ नहीं जाने वाला। तो फिर कौन तेरे साथ जाएगा? और फिर योनियो जो बियोंग से फिर से कहता है, जो भी हो, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो लड़का उसके बाद योनियो से पूछता है, तुझे सभी वहाँ पे छोड़ के चले गए थे, जो बियोंग और तुझे दोनों को छोड़ के? और दूसरा लड़का उसी वक्त कहता है, वो सभी कमीने। योनियो वहाँ पे बैठ के याद करने लगता है कि कैसे सभी उसे छोड़ के चले गए थे। उसे तो सबसे ज्यादा सोयोन का चेहरा ही याद आ रहा था। वो सभी कमीने। उसके बाद पास खड़ा वो लड़का कहता है, हमारे प्यारे ली योनियो के साथ ऐसा बड़ा धोखा किया उन्होंने। सभी धोखेबाज हैं। उन सभी को मैं अभी बताता हूँ। मैं उन कमीनों को अच्छे से सिखाऊंगा। उसके बाद वो चश्मा पहना लड़का कहता है, अरे नहीं काकाटक, ये एक नेटवर्क है, ठीक है? फिर से तुम सभी अभी ये नहीं समझ सकते कि मैं कैसे जिंदा बचा। तुम सभी अभी श्योर हो इस बारे में? उन्होंने सच में तुम्हें छोड़ दिया? कांग में रुको, क्या तुम्हें लगता है कि योनियो झूठ बोल रहा है हमसे? ये सभी खुद को ढाल बना के खड़े हो जाते हैं। तुम जाओ यहाँ से और जाके ग्रामर पढ़ो। तुम्हें एग्जाम्स के लिए पढ़ना नहीं है क्या? और स्कूल ट्रिप के दौरान तुम सिर्फ किताबें पढ़ नहीं रही थी क्या? उसके बाद वो कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम अभी बस बच्चे ही हो। क्या ईश्वर, तुमने भी क्या कहा? मुंह बंद रखा करो, समझी? हम देखते हैं उन दोनों में बहस छिड़ जाता है और उसी समय योनियो कहता है, तुम सभी को ये पता नहीं होगा कैसे वो सभी कम वक्त में सारे के सारे मारे गए और कैसे मैं मौत के इतना करीब था। योनियो की बातें सुनने के बाद वो दोनों कुछ कह ही नहीं पाते हैं। लेकिन तुम दोनों के साथ आखिर क्या हुआ? तुम सभी बचे कैसे और यहाँ पर कैसे आए? योनियो इधर उन दोनों से सवाल करता है और फिर वो लड़का हिचकिचाते हुए कहता है, मैं असल में थोड़ा लकी था और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई मुसीबत में पड़ा, लेकिन योनियो, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो इस वक्त वो सभी कहाँ पर है? योनियो सोच रहा था, एक तो बाकी सब उसे छोड़ के चले गए अकेले, और फिर अब ये लड़का उसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। योनियो की खामोशी और उसका चेहरा देखने के बाद वो लड़का कहता है, छोड़ जाने दे। उसके बाद योनियो उससे सवाल करता है, क्यों, वो क्या था? और फिर वो लड़का थोड़ा हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन जो भी हो सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। छोड़, ये बता योनियो, तेरे हाथ को क्या हुआ? जल गया था क्या? उसके बाद योनियो हड़बड़ाते हुए कहता है, असल में हुआ था कि नहीं, तुम चिंता मत करो। अरे योनियो, अपना ध्यान रखा कर, तेरे मम्मी पापा उदास हो जाएंगे अगर उन्होंने ये देख लिया तो। अच्छा ये बता, उनको कॉल किया था क्या? उसके बाद योनियो उस लड़के से कहता है, अरे हाँ कांगजिबू, तुम्हारा फोन दो ना, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद योनियो कंगजी से उसका फोन लेता है और अपने मम्मी को कॉल करता है। हेलो माँ। योनियो का आवाज सुनकर उसकी माँ को जान में जान आता है। योनियो की माँ जोर से कहती है, जिसको सुनकर योनियो के डैड भी हैरान हो जाते हैं।
योन के मॉम के पीछे हम देखते हैं उसके डैड पुलिस के साथ कुछ चीजों को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने यूनियो के डैड से कहा था, सर देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यूनियो की मॉम जब यूनियो का नाम जोर से पुकारती है तब 1 मिनट के लिए उसके डैड का ध्यान वहाँ से हट जाता है और वो जोर से यून का नाम पुकारते हैं। उसके बाद यूनियो अपनी माँ को बताता है, माँ एक्चुअली मेरे पास अपना फोन नहीं था तो ये मेरे दोस्त का फोन। यूनियो अपने बातों को खत्म कर पाता उससे पहले ही उसकी माँ रोने लगती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और बार बार यूनियो से माफी मांगने लगती है। यून मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो यून। यून की माँ को रोते हुए देख यून के डैड उनसे कहता है, अरे तुम रोना बंद करो, अब रुक जाओ। और फिर शांत होने के बाद उसकी माँ उसे बताती है, जब सियोल के पास हाईवे को बंद कर दिया गया तो हमने अपनी गाड़ी को हाईवे में ही छोड़ दिया और फिर योंगजेडोंग तक चलकर आए बेटा। और फिर यूनियो अपने माँ से कहती है, वायरस बढ़ जाने के कारण सियोल के काफी सारे एरियाज को ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए बाकी सभी सियोल के अंदर नहीं आ पाए। उसके बाद यूनियो मन ही मन सोचने लगता है, जब किसी के फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा था या फिर कोई मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा था तो उस वक्त मेरी माँ को नींद नहीं आया था मेरी चिंता में। और उसके बाद जब मेरी माँ ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो फूट फूट के रोने लगी। कुछ समय के लिए ही सही लेकिन उनको बहुत ही रोना आया था। और मैंने जब माँ से ये कहा कि मैं अभी सुरक्षित हूँ तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था। मेरे पापा भी मेरे चिंता में हैं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा ना बेटा? असल में मैं उन्हें मेरे हाथ के बारे में तो नहीं बता सकता मेरा। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर यूनियो को कहता है, ओ ये टिश्यू इसलिए है ताकि नेक्रोसिस ना फैल जाए, लेकिन तुम्हारे हाथ में बस जलने के निशान सिर्फ वहाँ पर ही क्यों है? देखकर ऐसा लगा कि ये 3rd डिग्री बर्न की तरह है। तुमने कहा केबल कर में आग लग गया था, सही, और इतना सब होने के बावजूद तुम वहाँ से बच गए। लेकिन मेरा हाथ क्या ये अभी ठीक है या फिर वो कोई बात नहीं, वो 1-2 बार में ही हो गया था और हमने वहाँ बर्न ट्रीटमेंट भी कर दिया था। ये कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, यकीन करो। और तुम्हारा बाहर काफ़ी बुरा समय बीता तो अभी तुम थोड़ा रिलैक्स करो। ये पूरी तरीके से कंप्लीट क्वारंटाइन जोन है। और फिर हमें बाहर का एरिया दिखाया जाता है। उन्होंने कहा हम सभी सुरक्षित हैं, मिलिट्री की वजह से हम सभी सुरक्षित हैं। न्यूज़ के मुताबिक बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्वारंटाइन शेल्टर में आना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि ये जगह पूरी तरह से अब भर चुका है। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि साधारणों को मर जाने दो। बस एक चूहे के मरने की कहानी जैसा है। लेकिन मुझे पेशेंट के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए और ऐसे कंप्लेन करना भी ठीक नहीं होगा, तो फिर ये बस मजाक था। और मैंने ट्रीटमेंट पूरा कर लिया है। और एक बात सुन लो, तुम बहुत ही जल्दी घर जा सकोगे, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, तो तुम आराम से रहो। उसके बाद यूनियो वहाँ से रिस्पेक्ट देते हुए सभी को बाहर वहाँ से निकल जाता है। यूनियो खुद से ही बातें करते हुए कहता है, मैं बच गया। और फिर यूनियो अपने हाथों को देखने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला इसलिए तुम बचे, लेकिन तुमने ऐसा मेरे लिए क्यों किया? मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय तुम्हारे। तुमने मुझे देखा है ना, लेकिन तुमने तो मेरी मदद ही नहीं की। इधर यूनियो के मन ही मन कुछ बातें चल रहा होता है जो कि यूनियो को भी समझ में नहीं आता है। वो देख रहा था कि जो व्यंग उससे बातें कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सीन वहाँ से शिफ्ट होता है। पाक्सन, क्या तुम इस एली से गई थी? यहाँ पे एक काफी बड़ा रास्ता है म्योंगडोंग स्टेशन और सियोल स्टेशन के बीच में। उसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि खोई खोई सी रहती है। वो बस अपने मोबाइल स्क्रीन को देखे जा रही थी और उसकी आंखों में हमें एक खाली खालीपन नजर आ रहा था। हमें बेसिकली सियोन की आंखों में खालीपन इसीलिए दिखता है क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, और वो भी यूनियो के लिए। क्यों? क्योंकि यूनियो ने उसकी मदद की थी। यूनियो बस उसकी ही नहीं बल्कि बाकी सारे क्लास स्टूडेंट्स का जान भी उसने ही बचाया था। और बदले में उन्होंने क्या किया, उसे उस बिल्डिंग में अकेला छोड़ के चले आए। ये सोचकर ही सोयन को मन ही मन काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि यूनियो ने उसका मदद किया, लेकिन जब उसका बारी आया मदद करने का तो वो नहीं कर पाई। उसके बाद सीन वहाँ से फिर से शिफ्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे यूनियो को देखते हैं जो कि कॉल करके वापस आ रहा था और वो लड़की उसे एक नजर से ही देखे जा रही थी। उसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे बाहर एक मॉन्स्टर था। उसके बाद बाहर से हमें रूम के अंदर का सीनरी दिखाया जाता है और वही उस रूम पे हम बिस्तर के पीछे देखते हैं एक आदमी और औरत वहाँ पे छुपा हुआ है।
उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं एक मॉन्स्टर उन्हें खिड़की से देख लेता है। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 14 बिगिंस। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग। मेरे प्यारे कोरिया वासियों, अचानक से एक वायरस आ गया जिसके चलते यहाँ पे काफी सारा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इसके ऊपर अभी काम कर रहा है और बहुत ही जल्द क्वारंटीन एरिया डिसाइडेड हो जाएगा और हम सभी को सुरक्षित बचा भी लेंगे। हम ये आप सभी से वादा करते हैं कि करीब 27 दिनों में सियोल का विशुद्धिकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यहाँ के रहने वालों के सुरक्षा के लिए। वो लड़की उनके बातों को सुनकर लंबे लंबे आहें भर रही थी। वायरस जिस जगह पे जितना फैला है उसके हिसाब से हमने एरियाज को 4 लेवल्स में डिवाइडेड किया है और इन चारों एरियाज में भिन्न प्रकार के जोन्स बनाए गए हैं और सरकार उन चीजों पर भी एक्शन लेंगी जो र्यूमर्स आप लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, जो आप सभी के लिए भी भ्रांतिकर साबित हो रहे हैं। और इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि आप सभी हमारे सहयोगिता करें। डेंजर एरियाज के सिटीजन्स प्लीज अपने घर पर ही रहे, वो कहीं बाहर न जाए और प्लीज आप सभी अपने आसपास के शेल्टर में जाए। ये पी लो, तुम सभी ऐसे कब तक बर्ताव करते रहोगे? वो औरत वहाँ पे बैठे उन दोनों आदमियों से कहती है। शुक्रिया मैम। वो आदमी कॉल पर बात कर रहा था और वो औरत ने जब उन्हें ड्रिंक दिया तो उन्होंने उनको शुक्रिया कहा। हाँ। उसके बाद वो औरत देखती है कि सभी बच्चे उन्हें घूर रही थी। तुम सभी को भी चाहिए क्या? और फिर वो औरत बाकी सभी बच्चों को भी ड्रिंक्स ला कर देती है। शुक्रिया। उसके बाद होंग में भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है, क्या मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वो लेडी उसके बाद उसे कहती है, वहाँ पे फ्रिज से एक निकाल लो। ये शुक्रिया आपका। अरे क्या बच्चों तुम सभी स्कूल ट्रिप पर आए थे? हाँ। तो फिर बाकी सभी कहाँ पर है? ये सुनने के बाद बाकी सभी बच्चे कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बाद उस औरत का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो आदमी वहाँ पे बैठे फोन पे बात कर रहा था उसके ऊपर चला जाता है। ये बुढ़ा आदमी फिर से कुछ अनाप शनाप बके जा रहा है। उसके बाद हम सुनते हैं कि वो आदमी फोन पे बता रहा था, हाँ ये आदमी भी बता रहा है कि उसका भी उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झमेला था। हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा फिर से। हाँ बस ड्राइवर्स और उस बस के बाकी सारे पैसेंजर्स तो, अरे बाप रे ये पागल इंसान। अरे तुमने वो न्यूज़ देखा क्या? कौन सा वाला? मैंने अभी अभी डिजास्टर नोटिफिकेशन वाला जो ऐप है वो डाउनलोड किया। उस ऐप में ये कहा जा रहा था कि 4 तरीके के डेंजरस एरियाज है और उनमें से ये 2 लेवल का है। वो लड़की उसके बाद उस लड़के से पूछता है, क्या यहाँ पर? तो फिर 3rd और 4th लेवल का क्या? और फिर वो लड़का उस लड़की से कहता है, यार मुझे इस बारे में मत पूछो, मैं पहले इन दोनों चीजों में ही कंफ्यूज्ड हूँ। उन दोनों एरियाज के बारे में अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है। उसके बाद हम सोयोन को देखते हैं जो कि खोई खोई सी थी और उसे वो लड़की उसका नाम बार बार लेते हुए पुकार रही थी। सोयोन, सोयोन सुन रही हो तुम? सोयोन, सोयोन। हाँ तुम क्या सुन रही थी? कांगमिन ने जो कहा, ये एरिया लेवल 2 का डेंजरस एरिया में से एक है। क्या सच में? क्या ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा कि हम यहाँ से चले जाएं सियोल स्टेशन की तरफ? क्या न्यूज़ में रेस्क्यू का इंतजार करने के लिए नहीं कहा क्या? तो फिर हम यहाँ पर इंतजार ही कर लेते। उसके बाद कंगमी उससे कहता है, हे वो बस कहने का बात था। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हें कब लगता है कि हमें रेस्क्यू किया जाएगा? अरे लेकिन वो न्यूज़ में था। उसके बाद और एक लड़की वहाँ पे कहती है, दोस्तों मैंने अपनी माँ और पापा को कॉल नहीं कर पाई। सभी के साथ आखिर क्या हुआ होगा? हे सब कुछ ठीक है जियोन, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी नेटवर्क अच्छा नहीं है। मैं बस अभी यही आशा कर सकती हूँ कि वो सभी अभी सुरक्षित होंगे। उसके बाद हम सोयोन को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रही थी। हम देखते हैं कि सोयोन काफी ज्यादा बेचैन थी। मेरे पास उतना साहस नहीं है यूनियो को कॉल करने का। उसके बाद हमें पता चलता है कि सोयोन यूनियो को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यूनियो को कॉल करने के लिए अपने अंदर हिम्मत नहीं ला पाई। क्या अगर मैं कॉल भी करूं तो क्या वो मेरा कॉल उठाएगा या फिर शायद नहीं। सोयोन मन ही मन ये सब बातें सोचने लगती है। सोयोन ये सोचती है कि अगर वो किसी तरह से हिम्मत जुटा के यूनियो को कॉल कर भी ले और अगर वो जिंदा भी होता है तो फिर क्या यूनियो उसका कॉल उठाएगा, क्योंकि सोयोन ने यूनियो को उस बिल्डिंग में अकेला छोड़ के चली आई थी। ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे माफ कर देना यूनियो, तुमने मेरी मदद की लेकिन मैं फिर भी मुझे खुद पर ही घिन आ रहा है। प्लीज तुम जिंदा रहना, प्लीज तुम तब तक जिंदा रहना। मैं वो अकेली इंसान थी जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा।
उसके बाद हम देखते हैं होंगमी ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गेस वेयर आई एम, व्हाट द हेल, वो कर क्या रही है अभी? उसके बाद कांगमिन कहता है तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा शायद, लेकिन होंगमी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का नशेड़ी है, बल्कि उसने कल एक सर्वाइवल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक व्लॉग वीडियो बनाया था जिससे कि उसका व्यूज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं होंगमी के लाइव स्ट्रीम में मैसेजेस आ रहे थे, अरे होंगमी तुम आज भी लाइव कर रही हो, होंगमी तुम बस से बच गई। और फिर होंगमी जवाब देती है, हाँ हम सभी बच गए, अब बताओ हम सभी कहाँ पर हैं? गेस वेयर। उसके बाद लाइव में सभी चैट कर रहे होते हैं। हाँ, मैं राइस बॉक्स कटलेट का मेनू देख पा रहा हूँ, क्या ये एक पॉक कटलेट रेस्टोरेंट है? पॉक कटलेट रेस्टोरेंट? हाँ, यहाँ के ओनर ने हम सभी की जान बचाई, तो फिर इसलिए हम सभी अभी जिंदा है। उन्होंने हम सभी की मदद की और पीछे भी वो लोग हैं जो कि जिंदा बच गए हैं। हम उसके बाद पीछे उस आदमी को देखते हैं जो कि सर पकड़ के बैठा हुआ था। क्या तुम सभी उन सभी को हेलो बोलना चाहते हो? असल में मैं ऐसे वेट सिचुएशन में नहीं रह सकती। हम इधर देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही परेशान हो रहा था उस लाइव स्ट्रीम की वजह से। तुम सभी ने 10 के वोन दिया मुझे। वेल, ओह वो, हे चोय हाथ दे, इधर देखो, हाँ दे। अगर तुमने अपने फिंगर से लब का साइन दिया तो वो सभी 10 के 1 देंगे, जल्दी करो। लेकिन उसका उल्टा हंदे कुछ और ही कर देता है, जिसके चलते लाइव स्ट्रीम में सभी हंस रहे थे और होंगमी भी गुस्सा हो गया था। और मुझे पता है आप सभी को इसका साइन पता है कि ये क्या चीज है, इसलिए इसे ब्लर किया गया है। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, समझे? ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, आप क्या अभी मेरे साथ एक इंटरव्यू करेंगी? क्या? तड़ा, ये इस पॉक कटलेट रेस्टोरेंट की ओनर है। ग्रैंडमा जल्दी कीजिए और सभी को हाय कहिए। हेलो, कौन? होंगमी इधर लाइव स्ट्रीम कर रहा था जहाँ पीछे बैठा वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। जल्दी करिए, आप आपको इंट्रोड्यूस कीजिए, जल्दी जल्दी। उसके बाद वो औरत कहती है मैं ये नहीं कर सकती। उसके बाद ही होंगमी को पीछे से कोई बुलाता है, ओए तुम वो लड़की जो वहाँ पे है, इस चीज को बंद नहीं कर सकती क्या? हम सभी यहाँ पर मजे के लिए तो नहीं है और ना ही बातें करने के लिए, क्या है हम? वो आदमी होंगमी से सवाल करता है। होंगमी अपना मुंह घुमा लेता है और अपने मुंह को फुला लेता है और फिर वो कहता है इस अंकल की प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? वो आदमी कुछ नहीं कहता है बल्कि चुपचाप उठता है, टेबल को धक्का देता है और होंगमी के सामने चला जाता है। बच्ची, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने जब प्यार से कहा कि इसे बंद कर दो तो फिर बंद कर दो। बदतमीज सच में। उस आदमी की बातों का जवाब होंगमी उस समय नहीं दे पाती है। उसे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी हम देखते हैं हांदे वहाँ पे आ जाता है और होंगमी को पीछे करके उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो होंगमी से पूछता है होंगमी आखिर क्या हुआ? ये अंकल डरा रहे हैं मुझे। क्या बकवास है, मैंने बस इसे कहा कि लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर दे। उसके बाद हांदे होंगमी को कहता है ठीक है बंद कर दो, मैं लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दूंगा, ठीक है तो आप चिंता मत कीजिए, ओके? उसके बाद वो आदमी उनसे कहता है कैसे रूड बच्चे हैं ये सभी। उसके बाद वो औरत उनके बीच में आ जाता है और उस आदमी के हाथ में मारते हुए कहता है कैसे आदमी हो तुम, बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हो? उसके बाद वो आदमी कहता है अब बॉस, कम ऑन, मैं इन रूड बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव कैसे करूं? उसके बाद वो पास खड़े लड़के उस आदमी को देखते हुए होंगमी से कहता है होंगमी तुम ठीक तो हो ना? ये अंकल आखिर इतना गुस्सा क्यों है, वो भी मुझ पर? होंगमी यहाँ पे हांदे से पूछता है। हांदे उसे जवाब देता है लो अब सब कुछ ठीक है, अब इस लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर दो। हांदे जब होंगमी की तरफ देखती है तो वो धीरे धीरे रो रही थी। मैंने देखा कि सभी बहुत ही टेंशन में थे तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि सभी को बुरा ना लगे और अगर बाद में कुछ बुरा हो भी जाता तो वो एटलीस्ट रिकॉर्ड तो रहता। हांदे होंगमी को देख रहा था कि वो रो रहा था तो इसलिए वो कहता है तुम आखिर रो क्यों रही हो? रो मत, ठीक है होंगमी, मत रो तुम। उसके बाद हम देखते हैं उसके दोनों दोस्त उसे हक कर लेते हैं और उसे रोने के लिए मना कर देते हैं। अगर तुम रोगी तो मैं भी रो पड़ूंगी। अंधे पहले तो ये देख रहा था लेकिन उसके बाद वो मुंह घुमा लेता है। वो गेट की तरफ जाता है और उसके बाद वो बाहर देखने लगता है। दिमाग तो है ही नहीं इन लड़कियों में। तभी उसको बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है जिसके चलते वो दरवाजे से दूर हट जाता है और नीचे बैठ जाता है। अंधे को देखकर बाकी सभी भी डर जाता है और वो सभी भी पीछे हट जाते हैं। उसके बाद हम एक पूछ देखते हैं और सभी का सरप्राइजिंग चेहरा और देखते हैं बाहर एक बिल्ली थी जो कि पुकार रही थी। एक
बिल्ली? उसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कि भागते हुए बाहर जा रही थी। हाँ सोनदोक। उसके बाद हम देखते हैं वो औरत उस बिल्ली को दूध देती है। मेरा बच्चा, तुम तो बहुत खा रही हो। तभी पीछे से जो आदमी कॉल कर रहा था हम उसे देखते हैं, वो कह रहा होता है आपको किसी भी एनिमल को ऐसे अंदर नहीं आने देना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। चुप करो, मैं इस जगह की ओनर हूँ और मैंने ही इस बिल्ली को अंदर आने दिया। उसके बाद सभी उस बिल्ली को सहलाने लगता है। और देखो ये हम सभी को पसंद करता है। उसके बाद वो बिल्ली कहता है पावर ऑफ क्यूटनेस। उसके बाद वो लड़की उस औरत से पूछती है आखिर ये क्या है, क्या कुछ गलत है? उसके बाद वो औरत जवाब देती है मैं किम सुंग को देख नहीं सकती, तुम दोनों हमेशा चिपक के रहते हो। उसके बाद वो बिल्ली बाहर चला जाता है और हमें दोनों बिल्डिंग का एक गलियारा दिखाया जाता है और जैसा बिल्लियां करते हैं वो बिल्ला भी अपना शरीर चाट रहा था। और तभी उस बिल्ली को पीछे से एक आवाज सुनाई देता है। वो देखता है कुछ अंडे जैसे चीजें एक पक्षी कबूतर को पकड़े हुए थे। कबूतर छटपटा रहा था लेकिन वो वहाँ से उड़ नहीं पा रहा था। हम देखते हैं वो अंडे जैसे चीजें उस पक्षी को नीचे लाता जा रहा था और धीरे धीरे उसे मार रहा था और बिल्ली भी यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और वो औरत कहने लगती है क्या सियोल स्टेशन? हाँ, हम सभी को सियोल स्टेशन में जो शेल्टर है वहाँ पर जाना होगा और यही बात अभी रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा है। हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा रुकना भी खतरनाक होगा और मैप के हिसाब से यहाँ से सियोल स्टेशन बस 20 मिनट की दूरी पर ही है। दूरी यहाँ से ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ये जगह भी तुम लोगों के लिए सेफ है और रास्तों में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। बाहर क्या और भी ज्यादा खतरा नहीं है? वो औरत उन सभी बच्चों से कहती है मुश्किल ये है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, वहाँ पे चलकर जाना तो खतरों से खाली नहीं है। तुम सभी गधे बच्चों इतना चिंता काहे कर रहे हो? वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। बस ड्राइवर तुम सभी के सामने ही तो बैठा है। स्टोरी एंड आर्ट बाय पाक चंग-यो। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 15 begin। वह वो रास्ता जहाँ से तुम सभी आए थे, यहाँ से कुछ 50 मीटर की दूरी पर, और वहाँ पर एक बस है ना? हाँ, वो मेरा ही बस है। शायद उस बस के अंदर सब कुछ साफ भी रहेगा। अगर हम देखें तो माउंट नामसानी एक ऐसा ही रूट बचा है जहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी पैसेंजर वापस नहीं आया। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे कई सारे वायरसेस है और इस वजह से वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स भी है। बस के पास पहुँचना तो नामुमकिन सा है। तभी वो दूसरा आदमी उस लेडी को कहता है मैम, क्या आप यहाँ पर अल्कोहल भी बेचती है? अल्कोहल? वो आदमी जो जो चाहता है वो औरत उसे सब कुछ लाकर देती है। अरे बाप रे, तुम ये क्या बना रहे हो? ये एक मोल्टोव है। मैं मिलिट्री में वैनगार्ड था तो इसलिए मुझे इन सब चीजों का ज्ञान है थोड़ा। इन सब चीजों से हमारे भागने का थोड़ा चांसेस तो बढ़ ही जाएगा। ये सही कहा, मोल्टोव बम दूर से भी फेंका जा सकता है और ये काफी ज्यादा सेफ भी है। सर जी, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। सर, आपके लिए ये बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो आदमी होंगमी का कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो आदमी बस एक ही जवाब देता है, बच्चों को इन सब चीजों से खेलना नहीं चाहिए। मैं इन सब चीजों को बनाने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। सर, मैं सच में आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम आखिर मुझसे बात क्या करना चाहती हो? वो मैंने आपकी पूरी बात सुनी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं गलत थी, तो फिर इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। सच में? वैसे भी कोई बात नहीं, तुम अभी भी एक छोटी बच्ची ही हो। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया और बुरा बुरा बातें कही, तो तुम मुझे भी माफ़ कर देना। तो फिर आप मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तो इसे कैसे बनाते हैं? उसके बाद वो आदमी उससे पूछता है, शायद मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। तो फिर बाय द वे, आप केबल कार में बैठे थे क्या? क्या हुआ सर? कुछ नहीं। उसके बाद होंगमी उस आदमी से कहता है, हम यहाँ पर टूर पर आए थे और वहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही थी। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ केबल कार पर डेट पर आए थे? क्या आपने दरवाजा ठीक से नहीं लगाया था? हम दोनों ने ही सहमति दी थी कि बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। सॉरी, मैं फिर से ही खुद से बातें करने लग गई थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो आदमी होंगमी से कहता है, वो मेरी फियोंसे थी। इसका मतलब आप अपने फियोंसे से बिछड़ गए? हाँ, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। उसके बाद होंगमी रोते हुए उस आदमी से कहता है, हमने भी उस वक्त हमारे कई सारे दोस्तों को खो दिया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम जब टूर पर आएंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। होंगमी जब धीरे धीरे रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बता रही थी, होंगमी को रोता हुआ देखकर पीछे से हंधई आ जाता है। होंगमी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर से क्या हो गया होंगमी कि तुम फिर से रो रही हो?
उसके बाद होंगमी हंदे को जवाब देता है, इसे ज्यादा दिमाग पे मत लो हंदे, मैं बस इन अंकल से बात कर रही थी और सब कुछ सुलझा रही थी, और तुम्हें भी इनसे माफी मांग लेना चाहिए हंदी। फिर इधर अंकल जी हंदे को देखता है और हंदी अंकल जी को देखता है। हंदे वहाँ से मुंह घुमा के जाने लगता है। अरे ओए गधे लड़के, हंदी असल में एक अच्छा लड़का है लेकिन कभी कभार पागल बन जाता है, वो सभी से थोड़ा अलग भी है। उसके बाद वो आदमी पूछता है, क्या तुम दोनों काफी ज्यादा करीब हो? मैं और वो हम उस समय मिडिल स्कूल में ही थे। ये जीने डैड आ गए। डैड इसका मतलब जीने को देखने के लिए गए थे। और हमेशा अपनी माँ की बात सुनना, ठीक है? और डैड के साथ खेलने के लिए ज्यादा रुकना मत, समझ गई? तुम्हारा बच्चा है। हाँ। तभी पीछे से वो औरत आके उस आदमी से कहता है, तुम तो घबरा गए, तुम बहुत ही खुश दिख रहे हो। हाँ ऑब्वियस है। हाँ, वो मेरे सामने एक एंजल है। हाँ, मैं उससे देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सभी 1 मिनट के लिए इधर आ जाओ। हम सभी को तब तक साथ रहना है जब तक हमें कोई शेल्टर नहीं मिल जाता। सभी समझ गए? ये एक मोल्टो कॉकटेल है। ये चीज इलीगल है, लेकिन इस वक्त हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। सभी समझ गए? अब तक तो सभी समझ ही गए होंगे कि ऐसा जब फेंका जाता है तो ये जल जाता है, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, तो ये मेरे पास ही रहेगा फेंकने के लिए। विहंदे उस आदमी से कहता है, मैं भी फेंकूंगा। हाँ, असल में मैं इंसानों पर बहुत ज्यादा और जल्दी भरोसा नहीं करता। मुझे बस इस चीज को उन मॉन्स्टर्स पर फेंकना होगा, राइट? ये उन मॉन्स्टर्स को जलाकर मार देगा। आग रुक जाएगा या फिर शायद इसके अंदर की चीजों के कारण ये फट जाएगा। काफी ज्यादा खतरनाक है। इस चीज का प्रॉब्लम तब एक ही हो सकता है, बाहर कई सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स हैं। जो भी हो, लेकिन हम सभी बच्चे नहीं है, सभी फेंकेंगे। अगर ये नहीं होगा तो मेरे सिवाय ये कोई और नहीं फेंकेगा। तुम पागल। तो फिर हम सभी अपने हिसाब से अलग हो जाते हैं। लेकिन मैडम, आपके लिए ये काफी खतरनाक हो जाएगा, तो इसलिए आपको मैं कुछ भी। मैं ठीक हूँ। वो औरत बात काटते हुए कहती है, तुम सभी मेरे बिना ही यहाँ से चले जाओ। उसके बाद होंगमी आकर कहती है, क्यों ग्रैनी, आप भी हमारे साथ चलिए। जरूरत नहीं है, वैसे भी एक बूढ़ी औरत तुम सभी के लिए बोझ ही साबित होंगी। क्या आप ठीक हैं? हमारे साथ जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा होता, यहाँ पे काफी खतरा होगा। ठीक है, तुम सभी यहाँ से जा सकते हो और जल्दी जाओ। हम साथ क्यों नहीं जा सकते ग्रैनी? सीरियसली, आप हमारे लिए बर्डन नहीं है। चाहे जैसे भी हो, ये दुकान मेरे लिए 30 सालों से मेरा घर ही है। मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सभी जाओ। मैं वापस आऊंगी ग्रैनी। होंगमी उन्हें हक करके रोते हुए कहती है। सभी वहाँ पे एक एक करके कहने लगते हैं, आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। वो बस ड्राइवर लेडी से कहता है, हम एक रेस्क्यू टीम को इधर जरूर भेजेंगे। वो आदमी कहता है, रुको, निकलने से पहले मुझे बाहर पहले एक बार देख लेने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे, और फिर वो आदमी 2 बॉटल्स पे आग लगा के उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देते हैं। मॉन्स्टर की तरफ फेंकते ही वो बॉटल्स में ब्लास्ट हो जाता है और मॉन्स्टर आग में झुलस जाते हैं। रास्ता अभी साफ है, हम अभी जा सकते हैं। सब कुछ तैयार कर लो जाने से पहले। वैसे भी कौन मोल्टो बॉक्स को ले जाना चाहता है मेरे सिवाय? जाने से पहले मैं तुम सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम सभी का रोना धोना नहीं सुनना चाहता, ठीक है? नॉनसेंस की तरह एक्ट मत करना और किसी अकेले आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। What the hell? ये तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है चोई हंदे। हाँ चल चल ठीक है, अपना लाइन क्रॉस मत कर इडियट, क्योंकि तुम सभी ने उन चीजों को देखा नहीं ना कि मिंजो। तो यार ये सभी बेवकूफ है। उसके बाद सोयन सोचने लगती है, क्या हंदे ने ये मुझे कहा क्योंकि मैंने यूनियो के बारे में बात की थी इसीलिए, या फिर मेरे पैर के लिए जो कि जख्मी है। उसके बाद वो बस ड्राइवर वो चीज नोटिस कर लेता है। क्या तुम कुछ समय पहले गिर गई थी? वो मैं, ये दर्द कर रहा होगा ना? वो बस ड्राइवर सोयन से पूछता है, अभी के लिए जब तक तुम्हारे पैर ठीक हो जाते हैं तब तक तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रास्ता साफ देखकर उसके बाद वो आदमी कहता है, चलो जल्दी। सभी बच्चों अपना ध्यान रखना। बाय ग्रैनी। मैम आप अंदर चली जाइए। सभी मेरे पीछे पीछे आओ और जल्दी दौड़ो, और सभी ज्यादा बिल्डिंग के करीब बिल्कुल भी मत जाना, रास्ते के बीच में से दौड़ो। अगर मॉन्स्टर सामने भी आ जाते हैं तो हमारे हाथों में मोल्टोप्स रहेंगे। एक बोतल खत्म होने के बाद दूसरा बोतल फेंका जाएगा, और हाँ, मोल्टोप को जमीन पर ही फेंकना। ये चीज पहले तुम सभी कबूतरों की तरह देख लो, जिसके पीछे जो है वो उसके पीठ के ऊपर नजर रखेंगे। वो आदमी दौड़ते हुए सभी को उसके पीछे आने के लिए कहता है और सभी को धीरे धीरे एक एक करके ऑर्डर समझाने लगता है। सभी को अपने चारों तरफ नजर रखना होगा। तभी बस ड्राइवर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, रुकिए मिस्टर, रुकिए। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद तुरंत वो आदमी और हंदे दोनों ही बॉटल्स फेंक देते हैं, जिसके चलते उस मॉन्स्टर के बॉडी में आग लग जाता है। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं था। हे, वो आदमी हंदे को पुकारता है, लेकिन हंदे उसको इग्नोर मार देता है।
और हम देखते हैं पीछे से वो शॉप ओनर यानी वो लेडी उन्हें देख रही थी। वो औरत बाहर उस बिल्ली को देख के हैरान हो जाती है। गिम्सन, तुम इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? वो पहले उसे देख के थोड़ा रुक जाती है क्योंकि वो अलग लग रही थी। क्यों गिम्सन? लेकिन उसके बाद वो बिल्ली जब पुकारती है तो वो औरत उसके बाद उसे नीचे बैठकर बुलाने लगती है और उसके बाद उस बिल्ली को उसके पास आने के लिए कहता है, कम हियर गिम्सन, चलो इधर आ जाओ, ग्रैनी के साथ खाना खाओ। लेकिन उसके बाद वो औरत कुछ चीजों को देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बिल्ली के मुंह से कुछ टेंटिकल्स जैसे चीजें निकल रहा था, जिसे देखकर वो औरत हैरान हो जाती है। गिम्सन? और हम देखते हैं वो बिल्ला मॉन्स्टर बन चुका था। वो औरत हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्ली मॉन्स्टर बन गई थी। वन डे सडनली सियोल इज चैप्टर 16 बिगिंस। हम बस पहुंच ही चुके हैं, ये बस वहां पर ही है। अंधे इधर मॉन्स्टर को देखते ही चिल्ला चिल्ला के बोतल फेंक के उन्हें मार रहा था। इधर सभी मॉन्स्टर्स भी जलकर राख हो रहे थे। हे, जल्दी मुझे एक और मोल्टोव दो। हमने जो मॉन्स्टर मारा था ये उतना ही ताकतवर नहीं लगता है, जो चौथा वाला मारा था उससे ज्यादा कमजोर है। पागल, तुम्हें लग रहा है हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं? अरे जल्दी करो, ये लो पकड़ो। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी सामने आए, हम उन्हें जलाकर राख कर देंगे। अंधे इधर चिल्लाते हुए सभी को बताने लगता है। तभी वो बस ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, वो वहाँ पर, वो जो ब्लू बस खड़ा है, तुम्हारे डैडी आ रहे हैं जिन्हें। तभी वो ड्राइवर अपने बाईं तरफ देखता है तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर खिड़की से बाहर आने लगता है। वो आदमी चिल्लाते हुए पीछे हटता है और पीछे से सोयोन भी दौड़ के आ रही थी तो उन लोगों में धक्का लग जाता है। तभी हम देखते हैं सभी बॉटल्स नीचे गिर जाते हैं। अंधे तभी गुस्सा होते हुए कहता है, तेरी की शिट, अरे तुम सभी बेवकूफ हो, इस तरह से कौन बॉटल्स ला रहा था? ये सभी बॉटल्स टूट गए हैं गधो, अभी हम सभी क्या करेंगे? जिस ठेले गाड़ी में बॉटल्स लाया जा रहा था उस गाड़ी में अंधे एक लात मारते हुए कहता है, रुक जाओ बच्चे, हमने सभी मॉन्स्टर को खत्म ही कर दिया है बस। तू चल इधर आ। वो बस ड्राइवर हंधे को बुलाता है। तूने अभी क्या कहा? रुक जा जरा। नहीं मुझे जाने दे, मुझे पूछना है उससे। तूने अभी क्या कहा? बड़े को इज्जत देना भी तुझे नहीं आता? छोटे, तेरा इतना हिम्मत कैसे हो गया? अबे क्या, आप एक एडल्ट है तो इससे क्या? तू कभी बाप ही नहीं बन सकता। तू क्या मुझसे थप्पड़ खाना चाहता है? तुझे क्या लगता है मैं तेरा दोस्त हूँ? प्लीज स्टॉप इट सर, आप हांदी को इस तरह डांट क्यों रहे हैं? बॉटल्स आपके वजह से ही गिरे हैं, हमने देखा था क्या हुआ। इन सभी को तो देखो। उस बस ड्राइवर को हम देखते हैं, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम सभी को बस में चढ़ना नहीं है क्या? मैं इसीलिए गिर गया क्योंकि पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया था, ठीक है? सभी छछूंदरों, मुझे तुम सभी उकसाने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम सभी शेल्टर तक चल के ही जाने वाले हो? कमीना कहीं का, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे तू मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कि आप मेरी वजह से नीचे गिर गए। मैं भी रास्ते में वहाँ पर गिर गई थी, तो मुझे माफ कर देना गाइस, मुझे माफ कर देना, ये मेरा ही गलती था। प्लीज आप मुझे एक बार के लिए माफ कर दीजिए। ध्यान रखना अपना छोटी। तुम ठीक तो हो ना? तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम ठीक हो? वो आदमी सोयन से पूछता है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मोल्टो फिर से बनाया जा सकता है, तुम सभी चिंता मत करो। आपका शुक्रिया। तभी हम देखते हैं पीछे से वो औरत आती है और मदद की गुहार लगाती है। वो औरत दौड़ती है और पीछे देखती है और सभी उन्हें देख के थोड़ा खुश तो होती है। ग्रैनी, आप हमारे साथ आने वाली है? भागो बच्चों। वो औरत सभी को जोर जोर से भागने के लिए कहती है। जल्दी करो और भागो यहाँ से। अचानक से क्या हो गया? अचानक से उनके साथ अब क्या हो गया? ओह गॉड। ड्राइवर देख लेता है पीछे जो बिल्ली थी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। तुम सभी भागो वहाँ से। वो बार बार सभी को भागने के लिए कहती है। उसी वक्त वो बिल्ली उन पर हमला कर देती है। भागो सभी वहाँ से। गिम्सन, ये मैं हूँ तुम्हारी ग्रैनी। ये मैं हूँ गिम्सन, ग्रैनी। हम उस औरत को देखते हैं जो दर्द के मारे छटपटा रही थी। जल्दी करो, सभी भागो यहाँ से, सभी बस के अंदर चलो। हम देखते हैं ड्राइवर और तीनों लड़कियां बस में जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। क्या जिन्हें क्या कर रहे हो? सभी जल्दी भागो, हमें कुछ बॉटल्स ले लेने चाहिए, इनकी जरूरत हमें है। भूल जाओ इन्हें, इन मॉल्टोव्स को क्या तुम शेल्टर में फेंकने वाले हो? अरे अब जल्दी करो। क्या? हे मिस्टर, अपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हम अभी तक अंदर नहीं आए हैं, खोलिए दरवाजा। है मैं और ज्यादा खतरा नहीं उठा सकता, वो भी इन सभी बच्चों के लिए। और फिर वो फर्स्ट गियर दे देते हैं और बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। हे क्या कर रहे हैं? नहीं। हाँ सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते, मेरे दोस्त सभी अभी भी बाहर हैं। प्लीज गाड़ी रोक दीजिए सर,
प्लीज मिस्टर बस रोक दीजिए। चुपचाप उधर जा कमीने। होंगमी, मेरी बेटी मेरे लिए इंतजार कर रही है। होंगमी, तुम ठीक हो? हे होंगमी। हंदे। वो बस ड्राइवर हंदे को देखने लगता है। कमीना, मार दूंगा तुझे। और फिर हम देखते हैं बस उनको छोड़ के वहां से निकल जाता है। What the hell? हम सभी को ऐसे छोड़ के वो सभी कैसे जा सकते हैं? अभी हम क्या करेंगे? कमीने की औलाद। उसके बाद हम देखते हैं वो इन्फेक्टेड बिल्ली उनके पीछे आ जाता है। सभी अपना सर पीछे घुमाते हैं क्योंकि वो बिल्ली गर गर कर रहा था। सिचुएशन उन सभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था क्योंकि वहाँ पे 4 बिल्लियां आ चुके थे और वो सारे के सारे इन्फेक्टेड थे। हम देखते हैं सभी बिल्लियां उन सभी पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे सभी चारों उन्हें डर के मारे देख रहे थे। सो दोस्तों, आज का ये एक्सप्लेन वीडियो बस यही तक था। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा मजा आया होगा, काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। एंड हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मेरा गलती कहाँ कहाँ पर है, ताकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और अगर आप सभी मुझे गलतियां ही नहीं बताएंगे तो मैं सीखूंगा कैसे, आप सभी के सामने बेटर वीडियो कैसे पेश करूंगा, आप लोग बताइए मुझे। तो दोस्तों याद रखना, आप लोगों को कमेंट जरूर करना है एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है। टाटा।